हेलो गाइस, वेलकम टू मोरिया मेडिकल एजुकेशन। आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस होता क्या है, उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका डिफिनेशन होगा, क्या उसका काउजेज होगा, क्या उसके साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या उसमें हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट देंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। आखिर मिट्रल स्टेनोसिस जो है इसका मतलब क्या होता है। तो मिट्रल का मतलब होता है मिट्रल वल्व, जो कि हम लोग जानते हैं हार्ट के अंदर जो है 4 वल्व प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकस्पिड वल्व, मिट्रल वल्व, एओर्टिक वल्व और पल्मोनरी वल्व, जो कि लंग्स में ले जाती है ब्लड को। तो देखिए, ये जो हमारा मिट्रल वल्व है इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं बाइकस्पिड वल्व। इसको हम लोग बाइकस्पिड वल्व भी बोलते हैं। तो मिट्रल वल्व के अंदर स्टेनोसिस कंडीशन अगर एराइज हो रही है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस कहने का मतलब कि नैरोइंग कंडीशन। नैरोइंग कहने का मतलब कि मान लीजिए ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स पहले इतना डायलेट था लेकिन अब घट करके इतना डायलेट हो गया है, तो उस कंडीशन में उसको क्या नेम देंगे, नैरोइंग कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर जो है, ये जो है मिट्रल वल्व जो है पहले इतना डायलेट था, ठीक है, अब इतना डायलेट रह गया है, मतलब नैरोइंग कंडीशन पहले से हो गया है। यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नैरोइंग कंडीशन, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। आखिर जो है इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, इट इज ए कंडीशन इन विच देयर इज नैरोइंग ऑफ मिट्रल वल्व रिजल्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मिट्रल स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है मिट्रल वल्व की नैरोइंग हो जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मिट्रल वल्व की नैरोइंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, रिजल्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ब्लड का फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। मान लीजिए जो ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आया है, ठीक, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पा रहा है, क्यों, ड्यू टू स्टेनोसिस कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। थोड़ा बहुत मान लीजिए ब्लड यहाँ पर आ रहा है लेकिन अच्छे से ब्लड जो है प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है लेफ्ट आर्ट्रियम जो है डायलेट होगी। धीरे धीरे लेफ्ट आर्ट्रियम जब डायलेट होगी तो डायलेट होने के कारण क्या होगा, इसका जो ब्लड है धीरे धीरे फिर से बैक फ्लो होने लगेगा। तो बैक फ्लो होगा तो पल्मोनरी वेन के अंदर जो है प्रेशर बढ़ेगा। जब पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो उसको हम लोग टर्म देते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्योंकि हम लोग हाइपरटेंशन का डिफिनेशन जानते हैं कि वेसल्स के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर लगेगा, बैक फ्लो होगा, तो बैक फ्लो होगा तो ब्लड फिर से जो है बैक आते आते जो है लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर पल्मोनरी यहाँ पर जो है पल्मोनरी वल्व के थ्रू फिर से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लगेगा। जब फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो इसका जो है धीरे धीरे साइज जो है इंक्रीज होगा। तो साइज जो इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग टर्म देते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मतलब साइज जो है धीरे धीरे इसका बढ़ेगा। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के कारण क्या होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर काउज होता है। क्यों काउज होता है, क्योंकि मान लीजिए जो ब्लड है प्रॉपर लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा रही है, तो जब ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगी तो फिर अओर्टा के थ्रू बाहर होल बॉडी में नहीं जा पाएगी, मतलब प्रॉपर जो है कार्डियक आउटपुट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए जो है हार्ट के अंदर कंजेशन क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग टर्म देते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, ठीक है। इसका कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर का मतलब होता है इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, दैट इज कॉल्ड कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। अब हम लोग इसकी आगे हम लोग बात करते हैं इसकी काउजेज की। अब हम लोग काउजेज की बात करते हैं। आखिर इसके कौन कौन से कारण हैं जो कि जिससे कि मिट्रल स्टेनोसिस जो है हो सकती है।
तो सबसे फर्स्ट हमारा जो मेन काउज है वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है क्यों कंडीशन क्रिएट होती है, ड्यू टू रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर जो है कौन से बैक्टीरिया के कारण हो रही थी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोटीन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोटीन बैक्टीरिया थी जिसके कारण जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज क्रिएट हो रहा था। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोटीन के अंदर क्या हो रहा था, रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या देखने को हम लोग को मिल रहा था, मतलब जो हार्ट की मसल्स थी और हार्ट की जो वाल्व है उसमें डैमेज होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि रूमेटिक हार्ट डिजीज के पार्ट है मिट्रल स्टेनोसिस, इसलिए इसको मेन काउज माना गया है। और रूमेटिक हार्ट डिजीज के कंडीशन में क्या होता है, इसके हार्ट के मसल्स और हार्ट की जो वाल्व्स होती है वो डैमेज करती है। क्यों डैमेज करती है, ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस पायोटीन बैक्टीरिया की अटैक के कारण। तो उसी के अंदर ये हमारा डिजीज आता है मिट्रल स्टेनोसिस, जो कि वाल्व की एक डिजीज है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो आता है वो है इंडोकार्डाइटिस। इंडोकार्डाइटिस का मतलब होता है, क्या होता है इंडोकार्डाइटिस का मतलब, जो हार्ट की जो इनर लेयर होती है, हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं कि हार्ट के अंदर 3 लेयर होते हैं मसल्स के अंदर। फर्स्ट है आपका अंदर की तरफ जो होता है उसको इंडोकार्डाइटिस, बीच में होता है मायोकार्डाइटिस, और जो लास्ट वन है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। मतलब कहने का मतलब कि अगर इन्फ्लामेशन अगर अंदर की लेयर में हो रही है तो उसको कहेंगे इंडोकार्डाइटिस। तो इंडोकार्डाइटिस क्रिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वाल्व के कारण। मान लीजिए वाल्व के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन क्यों हो रहा था, ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस पायोटीन बैक्टीरिया के कारण। तो इन्फेक्शन अगर यहाँ पे होगा तो जो हार्ट की जो इनर लेयर है उसमें भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसलिए इंडोकार्डाइटिस जो है माना गया है कि इंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में जो है हार्ट की वाल्व जो है वो डैमेज हो सकती है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। मान लीजिए जन्म से ही हार्ट से रिलेटेड उसको डिफेक्ट है, मान लीजिए जन्म से ही उसका जो वाल्व है वो नैरोइंग कंडीशन ही रह गया है, ड्यू टू हो सकता है मैटरनल माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, मैटरनल ओबेसिटी के कारण हो सकता है, मैटरनल हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है। ये सब कंडीशन के कारण अगर उसका मान लीजिए बाय बर्थ जो है मिट्रल जो है स्टेनोसिस कंडीशन अगर रह जाता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। मतलब कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, बाय बर्थ अगर हार्ट डिफेक्ट अगर उसके अंदर रह गया तो उस कंडीशन में मिट्रल स्टेनोसिस काउज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम डिपॉजिट बिल्डअप ऑफ वाल्व्स। मान लीजिए कैल्शियम जो हमारा फैट कोलेस्ट्रॉल ये सब जो होता है, आप जानते होंगे कि एब्जॉर्प्शन जो होता है लीवर में होता है, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण क्या होगा, अगर हमारा लीवर डैमेज है, इन्फेक्टेड है, तो डिपोजिशन नहीं हो पाएगा। अगर एब्जॉर्ब वो नहीं करेगा फैट कोलेस्ट्रॉल को, तो वेसल्स के अंदर जहाँ तहाँ जो है डिपॉजिट होने लगता है। तो डिपॉजिट होने के कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए वो आ करके वाल्व के पास डिपॉजिट हो रही है, तो डिपॉजिट होने के कारण क्या होगा, वो धीरे धीरे जो है गांठ बना लेगा, स्टिफनेस उसमें आएगा, टेंडरनेस आएगा, हार्डनिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो हार्डनिंग होने के कारण क्या होगा, वो नैरोइंग कंडीशन हो जाएगा। हार्डनिंग के कारण नैरोइंग कंडीशन होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसके कारण जो है इसको नेम देंगे फिर मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कारण है वो है ट्यूमर। तो ट्यूमर के अंदर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। मान लीजिए एबनॉर्मल वाल्व जो है, यहाँ पर वाल्व के पास जो है अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगा सेल का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये धीरे धीरे जो है जो साइज पहले इतना था अब साइज घट करके इतना बचेगा। तो क्यों हो रहा है, ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। जो भी इसका जो लेयर है, लेयर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो है ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ट्यूमर का फॉर्मेशन होने के कारण जो है ये जो साइज है वो छोटा हो जा रहा है। छोटा होने के कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्लड फ्लो का, जिसके कारण जो है मिट्रल स्टेनोसिस टर्म देंगे। इसके बाद लास्ट हमारा जो आता है काउज, वो है रेडिएशन ट्रीटमेंट। मान लीजिए अगर कोई
लेडीज है, मदर है, तो अगर रेडिएशन या फिर बच्चा जो है अगर उस पर जो है, अगर मदर है, मदर के अंदर मान लीजिए चेस्ट पर रेडिएशन दिया जा रहा है, उसके बाद है आप मान लीजिए या फिर ब्रेस्ट पर रेडिएशन दे रहे हैं, तो रेडिएशन के कारण क्या होता है, देने के कारण क्या होता है कि उससे जो है जो रेडिएशन है वो हार्ट पर भी अफेक्ट डाल सकता है। मान लीजिए चेस्ट पर जो है रेडिएशन दे रहे हैं या फिर ब्रेस्ट पर दे रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जस्ट उसके जो है अंदर में हार्ट प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में, तो उस कंडीशन में जो है रेडिएशन जो है अफेक्ट डाल सकता है हार्ट के वाल्व पर भी, इसलिए हो सकता है कि मिट्रल वाल्व यहाँ क्रिएट हो सके। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये आपका काउजेस क्लियर हो गया होगा। डिफिनेशन अगर आप लोग को पता है तो पैथोफिजियोलॉजी आप लोग आराम से इसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस कंडीशन में पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा, पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू etiological फैक्टर। ईटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होगा, ईटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हमने देखा रेडिएशन ट्रीटमेंट था, उसके बाद आपका रूमेटिक हार्ट डिजीज है, इंडोकार्डाइटिस है, ये सब कंडीशन में ईटियोलॉजी के कारण क्या होगा, मिट्रल जो है वाल्व स्टेनोसिस होगा, मिट्रल स्टेनोसिस होगा। तो मिट्रल स्टेनोसिस जो है कैसे होगा, देखिए क्या होगा कि ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं कि लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा कि लेफ्ट आर्ट्रियम जो है धीरे धीरे जो है फूलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लड जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम जो है धीरे धीरे वो डायलेट होगा। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम डायलेट। तो डायलेट होने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे जो है ये ब्लड जो है बैक में पल्मोनरी वेन के थ्रू जाने लगेगा, तो पल्मोनरी वेन के ऊपर जो है प्रेशर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि हाइपरटेंशन किस कंडीशन में बोलते हैं, ब्लड वेसल्स पर लगने वाला प्रेशर जो है उसके वाल पर लगने वाला प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन उसको हम लोग टर्म देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग टर्म देंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। लेफ्ट आर्ट्रियम डायलेट होने के कारण बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, जिसके कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कंडीशन होगा। उसके बाद क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो फिर से जो है ब्लड जो है बैक होकर के पल्मोनरी अओर्टा के थ्रू राइट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जो है फिर से एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसी का जो कनेक्शन पल्मोनरी यहाँ से जो जा रही है वाल्व के थ्रू ब्लड, तो धीरे धीरे जो है लंग्स में जा करके फिर से ऑक्सीजनेटेड होकर के लेफ्ट आर्ट्रियम में जाती है। तो ब्लड जो है यहाँ से लंग्स में गई, लंग्स से फिर से जो है बैक होते हुए, क्योंकि इधर का प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है तो बैक फ्लो फिर से होना संभव है। तो बैक फ्लो जब होगा तो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू फिर से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगी, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगी तो राइट वेंट्रिकल का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। जब इसका साइज जो है इंक्रीज होगा तो इसको हम लोग टर्म देते हैं राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी कहने का मतलब कि इसका साइज जो है इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम लोग टर्म देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगा। ठीक है, हाइपरट्रॉफी होने के कारण जो है इसके बाद जो है CCF काउज होगी, मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर काउज कर सकती है। ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर
इसलिए काउज करेगी कि देखिए कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर का मतलब होता है कि जितना जो है टिश्यू तक, सेल तक जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उतना ऑक्सीजन का न पहुंच पाना, जितना कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहना चाहिए उतना कार्डियक आउटपुट न निकल पाना, दैट इज कॉल्ड कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। इस कंडीशन में काउज हो सकती है। इसके बाद हम लोग अब आगे हम लोग इसमें बात करेंगे साइन सिम्टम्स की, डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की। वो हमारा इसका नेक्स्ट वीडियो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सेकंड वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आज की कहानी थी मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर। इसके सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखें, डिफिनेशन देखें, फिर काउजेज देखें, इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए